हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन जिनलिन को ये क्लैन से बाहर लाने में कामयाब रहा था। जिसके बाद वो जिनलिन से लिटिल फेरी डॉक्टर की कंडीशन के बारे में पूछता है तो जिनलिन उसे सब कुछ बता देती है। आइस रिवर वैली की हरकतों को जानकर जियन का पारा हाई हो गया था। वो बिना देरी करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद के लिए जाने लगता है। इधर पूरे के पूरे फॉरेन गॉड माउंटेन रेंज को आइस रिवर वैली के लोगों ने घेर रखा था और वो लगातार लिटिल फेरी डॉक्टर की तलाश कर रहे थे। अब आगे सेंट्रल प्लान के कई सारे फैक्शन ये जानते थे आइस रिवर वैली जो भी कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन आइस रिवर वैली सेंट्रल प्लान का एक बहुत ही पावरफुल फैक्शन था। इसीलिए कोई भी फैक्शन सिर्फ एक लड़की के लिए आइस रिवर वैली को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। और अब तो पॉइजन लेडी ने आइस रिवर वैली के कई सारे एल्डर्स को भी मार दिया था, जिस वजह से आइस रिवर वैली पॉइजन लेडी पर बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। और अब बीच में चाहे कोई भी आ जाए, आइस रिवर वैली किसी की नहीं सुनने वाली थी। उनका बस एक ही गोल था, लिटिल फेरी डॉक्टर को यानी पॉइजन लेडी को पकड़ना। पिछले दिनों जहां फॉलन गॉड माउंटेन रेंज हमेशा खाली रहता था, अभी के लिए वहां पर लोगों की भीड़ लगी थी, जिनमें से कुछ तो आइस रिवर वैली के योद्धा थे, वहीं कुछ इनाम की लालच में पॉइजन लेडी को पकड़ने आए योद्धा थे। आइस रिवर वैली ने पॉइजन लेडी को पकड़ने पर एक बहुत ही ऊंचा इनाम रखा था, इसलिए कई सारे लोग आज यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने आए थे। आज फॉलन गॉड माउंटेन रेंज में लोगों का तांता लगा था। इधर जियन भी अपनी पूरी स्पीड के साथ फॉलन गॉड माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ रहा था। फॉलन गॉड माउंटेन रेंज ये सिटी से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए 6 घंटे के लगातार सफ़र के बाद जियन वहाँ पर पहुँच गया था। जियन अभी अकेला नहीं था, उसके साथ जिनलिन भी थी। हल्के से जियन और जिनलिन दोनों एक पहाड़ पर लैंड करते हैं। अजीब सी बात ये थी कि ये पहाड़ पूरी तरह से काला था और यहाँ पर ये अकेला पहाड़ नहीं था, बल्कि यहाँ पर इसके जैसे ही कुछ और पहाड़ थे जो पूरी तरह से काले थे। पहाड़ के जो पत्थर थे वो पत्थर इतने कमज़ोर हो गए थे कि किसी के हल्के हाथ लगने से भी टूट सकते थे। जियन ध्यान से इस जगह को देखने लगता है और कुछ ही देर तक इस जगह को देखने के बाद जियन समझ जाता है यहाँ की हवा में पॉइजन फॉग है, जो आज से नहीं बल्कि पिछले हज़ारों सालों से यहाँ पर मौजूद है। ये सोचकर जियन ध्यान से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चारों तरफ देखता है और कुछ ही देर की जांच पड़ताल के बाद उसे पॉइजन फॉग दिखना भी शुरू हो गया था। जियन जिनलिन की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है, क्या यही जगह फॉलन गॉड माउंटेन रेंज है? तो जिनलिन जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, हाँ भाई जियन, यही जगह फॉलन गॉड माउंटेन रेंज है, लेकिन इस जगह को पॉइजन फॉग ने चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए हम दोनों चाहकर भी उड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें नीचे मौजूद घाटी से आगे बढ़ना होगा। अगर हम ज़बरदस्ती उड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये पॉइजन फॉग हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अंदर इतनी पावर है कि ये एक डाउजन लेवल के वॉरियर को तक मार सकता है। जियन भी कुछ देर तक पॉइजन फॉग को देखने के बाद ये समझ गया था। जियन पूछता है, हमें किस घाटी से आगे बढ़ना होगा? तो जिनलिन नीचे की तरफ इशारा कर देती है। नीचे एक बहुत बड़ी घाटी थी। उस घाटी में अभी के लिए कई सारे योद्धा आगे बढ़ रहे थे। कुछ योद्धा अकेले थे तो कुछ योद्धा अपने ग्रुप के साथ उस घाटी में आगे बढ़ रहे थे। सभी के सभी यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर की तलाश में आए थे, ताकि लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़कर वो आइस रिवर वैली से एक मोटा इनाम हासिल कर सकें। इन सभी योद्धाओं को देखकर जियन का गुस्सा अब बढ़ने लगा था, लेकिन वो जल्दी से अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो भी जानता था अभी गुस्सा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी जिनलिन कहती है, भाई जियन, भले ही हम इस रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस घाटी को चारों तरफ से आइस रिवर वैली के लोगों ने घेर रखा है। ऐसे में अगर हम इस जगह से आगे जाएंगे तो वो लोग हमें पकड़कर हमें मारने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता हमारे लिए सेफ होगा। क्या तुम्हें पता है अभी इस पूरे माउंटेन रेंज में आइस रिवर वैली के कितने योद्धा हैं? तो जिनलिन कहती है, हाँ मुझे पता है, आज से कुछ दिनों पहले ही मेरे एक खबरी ने मुझे बताया था इस बारे में। इस पूरे माउंटेन रेंज पर अभी आइस रिवर वैली के 100 से भी ज़्यादा योद्धा हैं।
लेकिन वो योद्धा या तो डाउवेंग क्लास के हैं या डाउहोंग क्लास के, इसलिए वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे डर है यहाँ मौजूद डाउजोंग लेवल के वॉरियर्स का। अभी के लिए इस पूरे माउंटेन रेंज में आइस रिवर वैली के 4 डाउजोंग लेवल के योद्धा हैं, जिनमें से 2 ने तो आज से पहले लिटिल फेरी डॉक्टर से फाइट भी की थी। जियन कहता है, क्या तुम एल्डर बिंगयू और एल्डर बिंगफू की बात कर रही हो? तो जिनलिन हाँ में सिर हिला देती है। जियन अब आसपास की जगह को देखने लगता है और थोड़ी देर तक देखने के बाद कहता है, आइस रिवर वैली ने अभी के लिए यहाँ पर किसी डाउजन लेवल के वॉरियर को नहीं भेजा है। शायद उन्हें लग रहा है लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के लिए कि 4 डाउजोंग लेवल के योद्धा ही काफ़ी होंगे, और उनका ये सोचना गलत भी नहीं है। मगर वो ये नहीं जानते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर का एक दोस्त भी है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जिनलिन, तुम बस मुझे रास्ता बताओ, हम लोग इस घाटी से ही जाएंगे, और अगर किसी एल्डर ने आइस रिवर वैली के किसी भी कल्टीवेटर या योद्धा ने हमें रोकने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो जियन हमेशा सेफ्टी को पहले रखता था, और ऐसा कर कर वो हमेशा अपना काफ़ी सारा टाइम भी बचा लेता था। लेकिन अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर तक पहुंचने का ये घाटी ही एकमात्र रास्ता थी, और जियन अब और देरी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस घाटी से जाना ही चुना था। जियन की बात पर जिनलिन बस हामिद से रिला देती है, जिसके बाद जियन जिनलिन को उसकी कमर से पकड़ लेता है और तेजी से पहाड़ से घाटी की तरफ जाने लगता है। कुछ ही पलों बाद उसके सामने पहाड़ की घाटी थी। फॉलन गॉड माउंटेन रेंज की घाटी ऊपर से बहुत ही छोटी लग रही थी, पर अब जब जियन इसे सामने से देख रहा था तब उसे पता चल रहा था कि ये घाटी 100 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ी है, और इसकी लंबाई का तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। घाटी के एंट्रेंस पर आइस रिवर वैली के कुछ योद्धा लगातार गश्त लगा रहे थे। उन सभी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे, क्योंकि आइस रिवर वैली के सभी योद्धा हमेशा सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहना करते थे। लेकिन जियन को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी के लिए एंट्रेंस पर 100 से भी ज़्यादा आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स थे, और एक ओल्ड मैन वहीं बैठा कल्टीवेशन कर रहा था। शायद ये ओल्ड मैन इन सभी का लीडर था। सभी डिसाइपल्स ध्यान से आने जाने वालों पर नज़र रख रहे थे। जियन जिनलिन से कहता है, चलो अब हमें अंदर जाना चाहिए। अगर इन्होंने मुझे नहीं रोका तो अच्छी बात है, और अगर रोका तो मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जियन एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है। जिनलिन भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। कुछ ही पलों में जियन एंट्रेंस पर पहुंच गया था। एंट्रेंस पर पहुंचकर उसकी नज़र कल्टीवेशन कर रहे उस एल्डर पर पड़ती है, और उसे देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि कल्टीवेशन करते वक्त एल्डर के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी वो एनर्जी आसपास के टेम्परेचर को भी कम कर रही थी। मगर जियन अब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और अंदर जाने लगता है। मगर शायद कल्टीवेशन कर रहे उस एल्डर को कुछ फील हो गया था। अचानक से ही वो उठ खड़ा होता है और जियन को शौक में देखने लगता है। आइस रिवर वैली ने लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा था, लेकिन असलियत तो ये थी कि वो इनाम ज़्यादा से ज़्यादा किसी डाउहोंग लेवल के वॉरियर को अपनी तरफ खींच सकता था और उसे इस खतरनाक मिशन पर आने के लिए मजबूर कर सकता था। मगर इतने कम इनाम के लिए जियन जैसे पावरफुल वॉरियर का इस मिशन पर आना, इस बात ने उस एल्डर को चौंका दिया था। वो एल्डर बुदबुदाया, ये लड़का एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर है, फिर भी वो अपना टाइम इस मिशन पर क्यों वेस्ट कर रहा है? इस लड़के के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उस एल्डर को अब थोड़ा शक होने लगा था, लेकिन अगर जियन पॉइजन लेडी को पकड़ता तो इससे उनका ही फायदा होने वाला था। इसलिए वो एल्डर शक होते हुए भी जियन को नहीं रोकता है और सभी की नज़रों के सामने जियन बहुत आसानी से फॉलन गॉड माउंटेन रेंज में एंटर कर जाता है। कोई भी अभी के लिए उसे रोकने नहीं आया था। ये देखकर जियन भी राहत की सांस लेता है। वो सभी को मारने की पावर रखता था, लेकिन अगर वो इन सभी से फाइट कर कर इन्हें मारता तो इसका पता यहाँ मौजूद पावरफुल डाउजोंग लेवल के वॉरियर्स को भी लग जाता, और फिर वो आकर इनके लिए जियन से फाइट करते। और अभी जियन चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, पर वो अकेला ही कई सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर का मुकाबला नहीं कर सकता था, खास करके वो सभी जब उसके लेवल से कई गुना आगे के लेवल के हों। अंदर पहुंचने के बाद जियन एक बार चारों तरफ ध्यान से देखता है, जिसके बाद वो कहता है,
जिनलिन, हम अंदर आ गए हैं। अब तुम मुझे बताओ, लिटिल फेरी डॉक्टर को हम कैसे ढूंढेंगे और वो अभी कहाँ पर है? जियन आसपास की पूरी जगह को ध्यान से देख चुका था। इस जगह पर पॉइजन फॉग भले ही कम था, लेकिन यहाँ पर भी उसकी मात्रा काफी थी किसी भी योद्धा को कंफ्यूज करने के लिए। इसी वजह से इस माउंटेन रेंज में किसी पॉइजनस चीज को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता था और ये फॉग ही जिम्मेदार था लिटिल फेरी डॉक्टर के इतने टाइम तक छिपे रहने का। अगर ये पॉइजन फॉग इस माउंटेन रेंज में नहीं होता तो आइस रिवर वैली के लोग कब का लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढ चुके होते। इस पॉइजन फॉग की वजह से ये लिटिल फेरी डॉक्टर अब तक उनसे बची रही थी। जियन के सवाल पर जिनलिन जल्दी से अपनी स्पेस्टो रिंग से एक जेड बॉटल बाहर निकाल लेती है और उसे खोल देती है। खुलती ही जेड बॉटल के अंदर से एक काले रंग की चीज बाहर आती है जो आसमान में उड़ने लगती है। वो चीज देखने में किसी चूहे जैसी थी, लेकिन इसका साइज बस 10 सेंटीमीटर इतना था। जियन तुरंत उस चीज को पहचान जाता है और चौंक कर कहता है, पॉइजन माउस। तो जिनलिन हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, आज से कई सालों पहले ही पॉइजन माउस पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट से गायब हो गए थे, लुप्त हो गए थे। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे ये क्लैन के एक एल्डर को इस पॉइजन माउस की डेड बॉडी मिल गई थी। और फिर जब लिटिल फेरी डॉक्टर को इस पॉइजन माउस के बारे में पता चला और अपने ऊपर के खतरे के बारे में पता चला, तो लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी पॉइजनस एनर्जी से, अपने पॉइजन से इस माउस को रिफाइन किया और इसके अंदर अपने पॉइजन से एनर्जी डाल दी, जिससे ये माउस जिंदा हो गया। इसके अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर की एनर्जी है, इसलिए ये माउस बहुत आसानी से लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढ सकता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने का हमारे पास यही बेस्ट तरीका है। जियन भी हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद जिनलिन माउस को इशारा करती है और वो माउस तेजी से हवा में उड़ने लगता है और कुछ देर तक हवा में गोल गोल चक्कर लगाने के बाद वो तेजी से वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है। जिनलिन कहती है, भाई जियन टाइम वेस्ट मत कीजिए और जल्दी से इस माउस का पीछा कीजिए। ये सुनते ही जियन जल्दी से जिनलिन को कमर से पकड़ लेता है और उस माउस के पीछे तेजी से उड़ने लगता है। जियन ये देखकर चौंक गया था कि पॉइजन माउस बहुत छोटा था, लेकिन उसकी स्पीड एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर जितनी थी, इसीलिए वो जियन की बराबरी से उड़ रहा था और जियन को अच्छी तरह से गाइड कर रहा था। पर चौंकने की बात ये नहीं थी, चौंकने की बात तो ये थी कि जियन तेजी से हवा में उड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी आसपास का पॉइजन फॉग उसकी बॉडी से टच नहीं हो रहा था। उल्टा जब जियन पॉइजन फॉग के पास जाता था तो पॉइजन फॉग उससे डरकर दूर भागने लगता था। कुछ देर तक सोचने के बाद जियन इसके पीछे की वजह भी समझ जाता है। इसके पीछे उसकी हेवनली फ्लेम्स थी। भले ही जियन अभी अपनी हेवनली फ्लेम्स का यूज नहीं कर रहा था, लेकिन जियन की बॉडी के अंदर उसकी हेवनली फ्लेम थी। हालांकि कोई डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी जियन की हेवनली फ्लेम्स का पता नहीं लगा सकता था, मगर ये पॉइजन फॉग एक नेचुरल चीज़ थी और किसी नेचुरल चीज़ से किसी दूसरी नेचुरल चीज़ को छिपाना लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से पॉइजन फॉग को जियन की हेवनली फ्लेम का पता चल गया था और वो जियन से डरने लगा था। चलो, जियन के लिए अच्छी बात ही थी, उसका अब और टाइम इस फॉग के पीछे वेस्ट नहीं होने वाला था। तेजी से जियन उस माउस का पीछा करते रहता है और अगले आधे घंटे में ही जियन फॉलन गॉड माउंटेन रेंज के बहुत ही अंदर आ गया था। यहाँ का जो पॉइजन फॉग था वो बाहर के फॉग से 1000 गुना ज़्यादा डेंस था, इसलिए भले ही जियन को अभी के लिए वो पॉइजन फॉग कोई नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा था, मगर वो जियन की स्पीड ज़रूर कम कर रहा था। ये देखकर जियन जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लेता है और खुद को और जिनलिन को हेवनली फ्लेम से कवर कर लेता है। जियन अपनी हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकता था, इसलिए जिनलिन हेवनली फ्लेम से जल नहीं रही थी। जियन की स्पीड फिर से बढ़ जाती है और 5 मिनट बाद वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है, क्योंकि वो पॉइजन माउस भी अब उस जगह पर रुक गया था। पॉइजन माउस उस जगह पर चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। ये देख जियन उस पॉइजन माउस को वापस से जेड बोतल के अंदर डाल लेता है, जिसके बाद वो चारों तरफ देखने लगता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ को चारों तरफ से आइस रिवर वैली के योद्धाओं ने घेर रखा था और सभी की नज़रें अभी के लिए उस पहाड़ पर मौजूद एक बड़ी सी केव पर टिकी हुई थीं। तभी आइस रिवर वैली का एक एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, पॉइजन लेडी,
हम आपको एक मौका दे रहे हैं, आप चुपचाप बाहर आकर सरेंडर कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आइस रिवर वैली वाले आपको नहीं मारेंगे, वरना हम किसी को मारने से पहले सोचते नहीं हैं। तो अंदर से भी एक आवाज़ आती है, तुम चाहे कुछ भी कर लो पर मैं सरेंडर नहीं करूँगी। ये कहते हुए एक ह्यूमन फिगर उस केव से बाहर आती है और जियान की नज़रें उस ह्यूमन फिगर पर टिक जाती हैं। उस ह्यूमन फिगर ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और जियान इस ह्यूमन फिगर को अच्छी तरह से पहचानता था। ये कोई और नहीं, जियान की बेस्ट फ्रेंड लिटिल फेरी डॉक्टर थी। लिटिल फेरी डॉक्टर अभी बहुत ही गुस्से में लग रही थी। उसकी आंखों में सामने खड़े सभी योद्धाओं के लिए नफरत थी और वो किसी भी पल इन्हें मारना शुरू करने वाली थी। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर इन सभी को मारना चाहती थी, मगर वो भी जानती थी कि वो अकेली इन सभी को नहीं मार पाएगी, क्योंकि अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा घायल थी। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।